चलिए सर आपसे शुरुआत करते हैं। साइलेंस प्लीज, कीप साइलेंस। क्या रोल है? मेरा नाम है अमित और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ हितेन, जी जो सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है। वाह, कड़ा नहीं बना। मेरा नाम ज्योति है, ज्योति सिंह, और मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ नेहा। मेरा छोटा सा किरदार है में, मगर आई प्ले द मदर। तो बट ये जो प्ले था, जो ये सीरीज़ है, गौरव ने मेरे से न्यूयॉर्क में बात की थी। हम लोग न्यूयॉर्क में मिले थे, व्हेन वी वर स्टडीइंग टुगेदर। तो बहुत अच्छा लगा, जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने उससे फिर यहाँ पे आकर उन्होंने बातें की और हमें बताया। फिर यहाँ पे आकर मुझे मिले बॉम्बे में, क्योंकि मैं बॉम्बे मूव हो गई थी तब तक। और हम 2-3 बार मिले, फिर से उनने बात की मैसेज के बारे में। तो काफ़ी दूर ले गए और फिर लखनऊ में जाकर उन्हें शूट भी किया। तो दैट वाज वेरी गुड। या मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनल सागोरे है और इस वेब सीरीज़ कलामंच वेब सीरीज़ में मैंने रागिनी का किरदार निभाया है, जिसका डस्की स्किन टोन है। सो या इट वाज फन प्लेइंग दैट कैरेक्टर। हाय, मेरा नाम अक्षय सारस्वत है एंड मैं इसमें अद्विक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। सो अद्विक इज़ अ वेरी स्ट्रीट कूल काइंड ऑफ अ गाय जिसकी एजुकेशन अच्छी हुई है। ही हैज़ ऑल द रॉन्ग नोशंस अबाउट व्हाट इट टेक्स टू बी एन एक्टर। लाइक ही कम्स फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट रिच फैमिली। सो ही फील्स कि जस्ट स्मार्ट दिखने से एंड ही हैज़ ऑल द रॉन्ग नोशंस कि इफ़ ही इज़ अ गुड मॉडल एंड स्मार्ट दिख रहा है तो एक्टिंग तो मिल ही जाएगी। एंड सो दिस web series takes him on a journey जहाँ पे he discovers more about himself and yeah. सर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कैसा रहा पूरा? कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब तक शूटिंग चल रही थी लगभग 20 दिनों तक मैं तो खुद को भूल गया था। ठीक है, मेरे अंदर वो सलमान आ गया था जो मेरा कैरेक्टर था, बिल्कुल उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना। और इवन शूटिंग में बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से शूट किया। No, सब I आपस में remember बहुत अच्छे। ये मेरा रूममेट था और हम ये इतना ज़्यादा कैरेक्टर में था। सुबह जब मैं उठता था ये डिप्स कर रहा है, मतलब पुशअप्स कर रहा है। मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी। सुबह 6-6:30 और ये वो बंदा है जो कभी नहीं करता। ये खाने के लिए इज ऑलवेज क्रेजी कि पहले टूट पड़ेगा। एंड मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा। सुबह सुबह उठ के कसरत करता था, 1 घंटा भागता था। सलमान का फैन। उसे बॉडी थोड़ी फिट भी दिखी है मेरी। हाँ, फिर वो चली गई। अब यहाँ पे अब तो चली गया, तो दिखी रहा है, फिर वो चली। तो ये शो के लिए कि आप रियल में भी सलमान खान के काफ़ी बड़े फैन हैं? रियल में मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ। अच्छे लगते हैं मुझे, बट मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ। सलमान देखिए बोला क्या है। चलिए ओके। कुछ एनीथिंग कुछ। जी, तो जो ये रागिनी का कैरेक्टर था, मतलब उसका जो डस्की स्किन टोन है, हमेशा हमने देखा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ग्रास रूट लेवल से होता है। वी ऑलवेज से दैट यू आर डस्की बट ब्यूटिफुल, सो वी नीड टू रिमूव दैट बट एंड वी नीड टू से कि यू आर ब्यूटिफुल, दैट्स इट। व्हेन वी से कि अरे, मतलब जो फेयर स्किन टोन वाली लड़कियां होती हैं, वी ऑलवेज से कि यू आर ब्यूटिफुल। तो जब इस किरदार के दौरान मेरा मेकअप भी किया जाता था, तब इतना मतलब लोग कहते थे कि अरे आपको अगली क्यों बनाया गया है। So this is the kind of message we need to give to the audience that every color is beautiful. So इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है हम फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं, जहाँ पे एक तरीके के कैरेक्टर रोल्स मिलते हैं, है ना, उस स्किन टोन से रिलेटेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कैरेक्टर जो होता है उसको एक कैरेक्टर की तरह लेना चाहिए, ना कि उसके स्किन टोन के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर लीड रोल और कैरेक्टर रोल। तो यही मैसेज दिया है कलामंच के द्वारा कि एनीबडी कैन बी एन एक्टर, ही कैन बी स्टंटेड, छोटा भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, एनीवन कैन बिकम एन एक्टर इफ़ यू हैव दैट skill set. So this is a message that I think Kalamanch has given to the people. ओके सर मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रेडी। सर आपने ट्रेलर देखा, आपको ट्रेलर कैसा लगा? क्या कुछ कहना है? ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे। और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेताओं की जो जर्नी है उस पर जो अटेम्प्ट किया है कनन श्रीवास्तव, करण श्रीवास्तव, नीरज ने और कनन ने जो ये सीरीज बनाई है, और उसका ट्रेलर जो है बहुत ही इसमें पोटेंशियल है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसमें। और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ अभिनय के लिए आता है
उसकी जर्नी को जो पकड़ने की कोशिश करी गई है वो बहुत ही भावनात्मक है और संवेदनाएं मुझे लगता है सबकी जुड़ेंगी इससे। सर आपने ट्रेलर देखा अंदर बैठ के, ट्रेलर कितना भाविक करता है, मतलब ट्रेलर देखने जी, ट्रेलर चूँकि किताब पे बेस्ड है, जो कि किताब भी इन्हीं लोगों ने लिखी हुई है और मुझे लगता है कि जो जर्नी है, जो संघर्ष है, वो इनका बहुत ज़्यादा ग्लैमर की तरफ ले जाने का इनका उद्देश्य नहीं, इनका मोटिव नहीं, बल्कि इनका मोटिव है कि जब एक अभिनेता यहाँ पे अभिनेता बनने के लिए आता है तो उसका जो पूरा संघर्ष है, वो संघर्ष के बाद वो क्या क्या बन के निकलता है, क्या रूप लेता है और क्या शेप में लेता है, एक अभिनेता क्या शेप लेता है, वो एक बहुत ही सुंदर इनका अटेम्प्ट है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। आप ये साइड में आ जाइए, उनको सेंटर में ले लीजिए। हाँ थोड़ा ही सर सर वो हाँ चलिए हाथ लगाइए। सर यहाँ करण भाई ओके, थैंक यू। ओके Done, guys? थैंक यू All the best. थैंक यू सर। Thank you so much. Thanks for the coffee. I'm sure it's going to be interesting to watch it. Actors to relate करेंगे. People from this industry, they are going to ब्लैक भी बिलर है object. जी कंटिन्यू की आफ्टर लॉन्ग टाइम एज ए एक्टर क्या कुछ सीखा आपने क्या कहेंगे कला मंच के बारे में? ओके सो अच्छा लगा मुझे। एक तो कुछ क्या मतलब काफ़ी सारे क्रिएटिव है कि कला मंच नाम से ही पता चल रहा है। सो अच्छा है, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए और आफ्टर कोविड ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस करी हैं। सो अच्छा लगा मुझे। बीइंग एक्टर की जिंदगी में कैसी क्या उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी दिखाया है कि क्या क्या तकलीफ आती है क्या क्या जी। अब बिल्कुल ये मतलब मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने काफ़ी डिटेल में जाके चीज़ों को एक्सप्लोर किया है या बताया है कि कैसे आप जो है जब एक एक्टर बनना चाहते हो, जो एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जब आप एक्टर बनने जाते हो तो सब कहते हैं एक्टर बनना है, कुछ और भी काम कर रहे हो साथ में मतलब उन्हें लगता है ये दिस इज़ जस्ट लाइक अ पार्ट टाइम जॉब। तो आई थिंक ये उन लोगों के लिए कि भाई ये एक्टिंग ना तो बहुत आसान चीज़ नहीं है, तो इसको कभी भी आप पार्ट टाइम या ऐसे हल्के में लेके मत सोचो कि ओके ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती तो मैं एक्टर बन जाता हूँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ रियली आपको चाहिए इसके लिए डेडिकेशन, पैशन। मतलब ऑफ कोर्स मेरे लिए तो एक तपस्या है और जितना भी मुझे टाइम हुआ है मुझे लगता है कि आप इसमें सीखते हो, हमेशा सीखते हो। सो अपनी एक्टिंग को और निखारने के लिए अच्छा करने के लिए शायद ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए एक एक्टर बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और भी दिख रही कि साइज डजंट मैटर, आप मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, काले हो, गोरे हो, आप में पैशन है, आप में है डेडिकेशन, तो आप एक्टर बन सकते हो। अभी इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। नवाज जी एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बोलने वाली थी। नवाज जी हैं और गजराज राव हैं, उन्होंने इतना अच्छा एक्ट किया है, मतलब जिसको भी आप एग्जैक्टली इतने सारे नाम हैं। अभी तो अभी टैगलाइन लगाना कि नहीं ये कलर साइज हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इट डजेंट मैटर। आपके अंदर पैशन है, आप बनना चाहते हैं एक्टर, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है बस वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एक्चुअली अब हमारे हिंदी सिनेमा का क्राफ्ट बढ़ रहा है और अभी यहाँ पे ऐसी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि आप साइज़ में कैसे हो, कलर में कैसे हो। आई थिंक इट डजेंट मैटर। तो ये एक बुक है और बुक को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो ये कितना इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए, क्योंकि जो ऑडियंस विजुअल देखती है वो काफ़ी पसंद करती है, तो ये कितना इफेक्ट पड़ेगा ऑडियंस पे? मुझे लगता है कि बुक को हमेशा कोई भी बुक जब होती है और उसको आप जो है सीरीज़ बनाते हो या सीरियल बनाते हो, कैसे भी उसको लाते हो आप पब्लिक के सामने, वो हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है। फॉर मी तो कोई भी बुक अगर आप लॉन्च करते हो उसके बाद उस पर सीरीज़ बनाते हो, एक एक्साइटिंग चीज़ है फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते।
मैम मैम को भी यस अरे मतलब कर लेने दिया होता ना, बाद में तू कर लेता ना। हमारे सेटिंग में क्यों हिला रहा है लेकिन? लीजिए ना, सब साथ ठीक में है, दे रहे हैं ना, हाँ प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम होती है ना। लीजिए सर लीजिए। खाली 3 लेडीज का ले लीजिए। कुछ बोलना है हमको? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना, खाली यहाँ देख लो। आ गया बस क्या डन है? रुको रुको, खाली इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। हाँ ओके, कम क्लोज। ये 3 ले लो। हो गया, थैंक यू। थैंक यू। आइए आइए सब। सब एक ही लेवल पे लेके खड़े हो। हाँ मिल रहा है उसको पता लाइक पूरा मिल रहा है, सब मिल रहा है। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए कला मंच हो गया। रोल सर क्या कुछ कहना चाहिए? आपने ट्रेलर देखा और क्या कुछ कहना चाहिए इस वेब सीरीज को लेकर? गौरव जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और हिंदी में बोलूँगा क्योंकि हिंदी की एक सारा कुछ संवाद है यहाँ पर इस वेब सीरीज़ में। दिस स्पीक्स इन वॉल्यूम। आई एम इनटू द सेम फील्ड, इसी में फील्ड में हूँ। आई एम इनटू डायरेक्शन एंड राइटिंग। कला मंच, what I feel from the trailer, जो इसका टीजर मैंने देखा, मुझे लगता है this will inspire, this will motivate many of the actors who are going back, who all are thinking, you know, going through the low phase of their life. मुझे लगता है कि this will help them a lot. So in brief, I can you know add my experience after watching the trailer. This will motivate every actor, into the producer and director also. Wish you all the best. Thank you very much for inviting me. Thank you so much. Thank you. So first of all, good to see you, मैम। आपने ट्रेलर देखा अभी? जी, क्या कुछ कहना चाहोगी आप? बहुत अच्छा लगा और वो जो सीन है वो मेरे हार्ट को टच किया है, बिकॉज मैं भी एक एक्टर हूँ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच अ लेवल, और एक्टर किस उससे गुज़रते हैं वो मुझे अंदाज़ा है। और जिस तरह से यहाँ पे पोर्ट्रे किया, स्पेशली गौरव ने बहुत अच्छे से नोट किया, वो जो टाइम था दैट अनदर एक्टर शी इज़ फैंटास्टिक। ओवरऑल सारा सब कुछ ही टच किया है। सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आप दिखाना चाहते हो वो लोगों को हार्ट में टच करे, तो इट हैज़ टच्ड मी। आई फेल्ट वेरी टच्ड। तो ट्रेलर में ये सब दिखाया हुआ है कि एक्टर्स कैसे स्ट्रगल करते हैं, क्या कुछ है, तो उसके बारे में ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑडियंस पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि जब वो सीन को देखते हैं और वो जो एक्टर्स जब इतने अच्छे से उस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं, तो जो वो कन्वे से ही कोई भी ऑडियंस उसका हार्ट को टच करेगा कि यार it's difficult for this actor, it's something you know how they're struggling, तो वो स्ट्रगल पता चलेगा। सो ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगी आप? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर वॉच करें और एक्टर्स के ऊपर हमेशा एक अच्छी फील रखें कि वो उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। दे गो थ्रू, ऐसे ही कोई इतना बड़ा हीरो चमकता हुआ नहीं बन जाता, उनको एक उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, एक उनकी जर्नी के थ्रू गुजरना पड़ता है, और वो जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक्स। First of all, good to see you, ma'am. What do you want to say about the trailer? Well, I really like the trailer, first of all, since I'm an actor, so I can relate to the trailer, of course. And the best part about the trailer is कि हम जैसे कलाकारों के लिए हमारी जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं, जो हम इंडस्ट्री में जब पहली बार आते हैं, जो हम फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है या फिर बुक में लिखी गई है, जो आम जनता को पता नहीं होती है। दैट हाउ मच पेशेंस डू वी नीड एज एन एक्टर, एंड हमारे लाइफ की ग्राफ जैसे अप्स एंड डाउन्स जितनी ज़्यादा होती है, वो ट्रेलर में पता भी चल रहा है, दिख रहा है। और आई थिंक नीरज एंड कनन, दे बोथ हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब bringing this content to us, and I really love the trailer. So इसमें 8 कैरेक्टर है, तो एनी पर्टिकुलर फेवरेट कैरेक्टर आपका?
फेवरेट कैरेक्टर सी जितना मैंने देखा आई थिंक जितने भी एक्टर्स थे सारे किरदार अलग अलग ही थे, मतलब कोई सारे किरदारों में एक स्पॉन्टेनिटी था विच आई रियली लव्ड इट. I really liked Sonal's character, that she's dusky skin but still she wanted to become an actor and she proudly says that this is I wanted to do और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं dusky हूँ तो, and that's how it is and she conveyed a pretty good job and I actually complimented her for that मुझे सोनल का character ज़्यादा अच्छा लगा. Otherwise overall all the actors have done a very good job. Thank you. सो आपने अभी ट्रेलर देखा तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत ऑनेस्टी से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट दिखाया हमें और मुझे लग रहा है कि ये जल्द से जल्द रिलीज़ होना चाहिए, सारे एक्टर्स के एफर्ट्स दिखे. सो जनता पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा ये ट्रेलर को देखकर? आई थिंक जो लोग एक्टर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहेगी, उनको बहुत कुछ मिलेगा देखने में. हम तो रियल लाइफ में रोज़ देखते हैं. हमने क्रिएटिव अड्डा करके एक क्रिएटिव कल्चरल हब जैसा एक प्लेस बनाया है जहाँ पे सारे एक्टर्स आते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, ऑडिशन के लिए एक जगह है. तो हम तो रोज़ लाइव देखते हैं कि यही जो स्ट्रगल है उनका. कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं कि उनके स्ट्रगल के बारे में, ऑडिशन के बारे में बताते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं अलग अलग जगह से. बिल्कुल वही सेम रियलिटी हम ये सीरीज़ में देख रहे हैं. जो सीरीज में ट्रेलर में जो देखा दिस इज अ रियल. जी वही नेक्स्ट था कि मूवी में काफ़ी कास्ट अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, उसमें हाइट साइज वगैरह उन पे भी बात हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही दिखाया है. ये जो सीरीज़ है ऑलमोस्ट सच है, हम रोज़ देखते हैं ऐसे. हमारे सिर्फ टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है, आपका कलर इम्पोर्टेंट नहीं है, हाइट नहीं है, बॉडी नहीं. टैलेंट है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो. और हमारे पास तो बहुत बड़े एग्जांपल है. नवाज़ भाई है, इरफान खान थे, ओम पुरी जी है, जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म में काम करी. तो फ़र्क नहीं पड़ता कोई, अगर आप में टैलेंट है तो आप पक्का कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे लाइफ में. नहीं, मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए. एक मैसेज दिखेगा और जो एक लोगों के माइंड में रहता है ना कि हमें अभिनेता बनना है, एक्टर बनना है, तो सारे सवालों के जवाब इस सीरीज़ में उनको मिल सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है.